टॉपिक है डिविजिबिलिटी, यानी दोस्तों विभाज्यता के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि दोस्तों इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों माना कि यह एक संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x का सभी संभव मान ज्ञात करें। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक, क्योंकि दोस्तों बेसिक पढ़ेंगे तो क्वेश्चन और जल्दी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम 2 की विभाज्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपसे बोला जाए कि 2 से भाग दें, यानी 2 के ऊपर 1 की घात, तो लास्ट 1 डिजिट यानी दोस्तों उसकी जो लास्ट संख्या है उसमें आप 2 का भाग दे दें। वहीं पे अगर 4 से बोलेंगे 4 से भाग दें तो यानी 2 का स्क्वायर हो जाता है। लास्ट 2 डिजिट यानी दोस्तों आपके लिए 6 अंक की कोई संख्या दी गई है, तो आपके लिए इन 2 संख्याओं में 4 का भाग दे देना है। वहीं पे बात करें अगर 8 से 8 की विभाज्यता क्या होगी, तो यानी 2 का क्यूब होता है 8, तो लास्ट 3 डिजिट यानी दोस्तों आपके लिए जो लास्ट के 3 डिजिट हैंगे इनमें आपको 8 का भाग दे देना है। वहीं पे अगर कहें दोस्तों 16 से भाग दें, तो दोस्तों 2 की घात होती है 4, यानी दोस्तों लास्ट के 4 डिजिट में 16 का भाग दे दें आप, तो 16 की विभाज्यता निकल के आएगी है 16 से विभाज्य है कि नहीं। वहीं पे दोस्तों 32 से आए तो लास्ट 5 डिजिट हो जाते हैं, और 64 से आए यानी लास्ट 6 डिजिट। दोस्तों एग्जाम्पल है कि 99960 डिवाइडेड बाई 4, यानी दोस्तों यह 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो अगर 4 से भाग देने को आए यानी 2 का स्क्वायर, तो लास्ट के 2 डिजिट, इसमें दोस्तों लास्ट के 2 अंक हैं जो वो 60 हैं। जब आप 4 का भाग 60 में करेंगे तो जाएगा कि नहीं, आपको ये चेक करना है। तो 4 एकम 4 बचेंगे 2 और 4 पंचे 20, तो दोस्तों यह भाग चला जाएगा पूरे तरीके से, शेष वाला आएगा आपका 0, यानी यह जो संख्या है वो 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। वहीं पे दोस्तों एक और उदाहरण है कि 3675983 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो दोस्तों मैंने 8 की विभाज्यता क्या बताई थी कि 8 होता है 2 के ऊपर 3 की पावर, यानी लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक, यानी 9 8 3 में आप 8 का भाग करें। तो जब आप 9 8 3 में 8 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 8 एकम 8 हो जाएंगे 18, फिर आप 2 बार देंगे तो 8 दूनी 16, तो बचेंगे 2 और 3 आ जाएगा 23, 8 दूनी फिर 16 करेंगे तो दोस्तों आपके पास बचेंगे 7, जो कि शेष फल आया। अगर शेष फल बच रहा है इसमें तो यह 8 से विभाज्य नहीं होगा, 8 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर पूरी तरीके शेष फल 0 आए तो वह विभाज्यता है, लेकिन शेष फल बचे तो वह विभाज्य नहीं होगा। तो दोस्तों यह जो संख्या है वो 8 से विभाज्य नहीं होगी। यानी दोस्तों क्वेश्चन था अपना कि 5798896 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x के सभी संभव मान ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में बोला गया 8 से पूर्णतः विभाज्य पहले से, तो 8 की विभाज्यता होती है, यानी 8 के ऊपर आप ऐसा लिख लें 2 के ऊपर 3 की पावर, यानी लास्ट के 3 अंक, इसमें लास्ट के 3 अंक 8 9 x है, तो आपको लिख लेना है 8 9 और x, जिसको आपके लिए 8 से भाग देना है। जब आप 8 से एक बार देंगे तो 8 आ जाएगा, तो 0 बचेगा, यहाँ पे आ जाएंगे 9, फिर एक बार देंगे आप 8 बार चला जाएगा, 1 बचेगा, ऊपर से आ जाएंगे x। अब दोस्तों इसके स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या को लें कि 8 से भाग हो जाए। अगर आप x बराबर 6 रखेंगे तो 16 होता है, तो दोस्तों x बराबर 6 रखा आपने तो 16 हो जाएंगे, और 8 दूनी दोस्तों 16 होते हैं, जो कि शेषफल 0 बचाएगा आपका, यानी दोस्तों जो x की वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं 3 की विभाज्यता के बारे में। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल से सामने दिया गया है कि 7 5 8 4 2 1 1 2 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो दोस्तों एक तो होता है कि आप इन सभी संख्याओं को जोड़ें और 3 से भाग दे दें, तो वो आपको पता चल जाएगा कि 3 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो दोस्तों आप जोड़ेंगे इन सभी को, 7 5 12 12 और 8 20 24 और 2 26 26 और 1 27 27 और 1 28 28 और 2 30 30 हो रहा है, और 3 का भाग लेंगे तो यह 3 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 3 का गुणनखंड 30 होता है इसलिए। वहीं पे बात करें दोस्तों कि इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करें, तो दोस्तों आप इनको प्लस करके देखें। 3 का सेट बनता है 3 का जोड़ा, यानी 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, तो उसको काट दें। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 1 3 को काट दें, फिर इन 1 और 2 3 होते हैं, दोस्तों हटा दें। अब दोस्तों 5 और 4 9 होते हैं, क्योंकि 3 9 में 3 का भाग देंगे तो पूर्ण तरीके से चला जाएगा, इसलिए 9 आएगा। तो क्योंकि अगर 3 का कोई गुणनखंड भी है या मल्टीपल कहें तो उसको काट देंगे। वहीं पे 7 और 8 होते हैं दोस्तों 15 15 भी 3 का मल्टीपल होता है, इसलिए यह पूर्णतः विभाज्य होगी। वहीं पे बात करें दोस्तों 9 की विभाज्यता क्या कहती है, उसको भी इसी तरीके से
कर सकते हैं। एग्जाम क्वेश्चन ये है और इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 36 और 9 के पहाड़े में 36 आता है, तो पूर्णतः विभाज्य होगी। लेकिन दोस्तों इसमें एक्चुअल में क्या होता है, आप ये तो जानते थे कि 3 के पहाड़े में 9 आता है, लेकिन 9 के पहाड़े में 3 नहीं आता, इसलिए इसका जो सेट बनेगा वो 5 + 4 या 9 आना चाहिए, बराबर में 9 आना चाहिए, कैसे भी आए, चाहे आप इन दोनों को जोड़ें या कोई भी 1, 2 + 3 संख्या को जोड़ें तो 9 आना चाहिए या 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो आप दोस्तों पहले 7 और 2 9 होते हैं तो इनको हटा दें। वहीं पे बात करें 5 और 4 9 होते हैं तो इनको हटा दें। वहीं पे दोस्तों 8 और 7 होते हैं 15 15 15 और 2 होते हैं दोस्तों 17 17 और 1 होते हैं दोस्तों 18, यानी 9 का मल्टीपल आएगा, 9 दूनी 18 होते हैं, यानी दोस्तों यह जो संख्या है वो 9 से विभाज्य होगी। तो 9 की विभाज्यता इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं कि यह जो संख्या दी गई है वह 9 से विभाज्य है कि नहीं या 3 से विभाज्य है कि नहीं। दोस्तों 3 और 9 में अंतर ये है कि अगर 3 में 9 आए तो वो विभाज्य होगा, लेकिन अगर 9 में 3 आए तो वो विभाज्य नहीं होगा। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि एक संख्या 4, 6, 7, x 8, 9, 3 है तो और वह 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो x के सभी संभव मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों आपके लिए संख्या दी गई है 4, 6, 7, x 8, 9 और 3 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी दोस्तों 3 की विभाज्यता क्या कहती है, या तो 3 बना लो या तो 9, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 तो 3 में आएगा, 9 भी आएगा। वहीं पे दोस्तों 7 और 8 होते हैं दोस्तों 15 और 15 3 का मल्टीपल होता है, और दोस्तों 3 का भाग 6 में भी चला जाएगा। अब बचते हैं दोस्तों 4x और बटे 3। अब दोस्तों x के सभी संभव मान ज्ञात करने कि x बराबर ऐसे कितने मान आएंगे जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों अगर आप 4x मतलब दोस्तों अगर आप x बराबर सबसे पहले आप 2 रखें, अगर आप सबसे पहले x बराबर 2 रखेंगे तो दोस्तों 4 + 2 बराबर होते हैं 6, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार। और दोस्तों अगर आप x बराबर रखते हैं 5 तो 4 + 5 होते हैं दोस्तों 9, और जो कि 3 बार डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। और x बराबर रखते हैं अगर आप 8 तो 4 + 8 होते हैं दोस्तों 12, जो कि 3 का मल्टीपल होता है, 4 बार इसका भाग चला जाता है। तो दोस्तों इसके जो सभी संभव मान है वो 3 है, उन सभी संभव मानों की संख्या 3 है। और उनका दोस्तों अगर आपसे पूछ लें योग क्या है संभव मानों का, तो दोस्तों 2 + 5 + 8 तो हो जाएंगे दोस्तों 15, जो कि आंसर में जैसा पूछा जाए उसका आंसर वैसा दें आप। दोस्तों आपके पास क्वेश्चन आएगी संख्या 8, 3, 5, 7, x 6 से संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x के सभी संभव मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपके लिए पहले 9 की विभाज्यता आना जरूरी है। मैंने आपको बताया कि 8 अगर आपके पास संख्या आए कोई भी और 9 से विभाज्य करने को बोले तो आपके लिए 9 के गुणनखंड को बना लेना है। दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे 8 और 7 होते हैं दोस्तों 15, 15 और 3 होते हैं दोस्तों 18, यानी 9 का मल्टीपल आपने हटा लिया। अब बचते हैं दोस्तों 6 और 5, 6 और 5 दोस्तों होते हैं 11, 11 + x डिवाइड बाय 9। अगर आप 9 का भाग 11 में दें तो दोस्तों शेषफल बचेंगे 2, यानी 2x बचेगा। अब दोस्तों आपके लिए x की वैल्यू ऐसी कितनी संख्या आएंगी कि 9 का मल्टीपल हो जाए। तो दोस्तों 2 प्लस अगर आप x बराबर रखते हैं 7 तो 2 और 7 होते हैं दोस्तों 9, जो कि 9 से पूर्णतः विभाज्य है। वहीं पे दोस्तों अब x की वैल्यू आप कुछ और नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप दोस्तों 8 रखेंगे और 2 और 8 होते हैं दोस्तों 10, जो कि मल्टीपल नहीं होगा, और 9 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, वो भी उसमें शेषफल बचेगा। और 1 से लेके आप 9 तक की कोई भी संख्या रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 11 की विभाज्यता के बारे में, जो कि सबसे सरल विभाज्यता मानी जाती है। तो दोस्तों आपको 11 की में क्या करना है, जो इसकी ट्रिक होती है, इस 11 की विभाज्यता की क्वेश्चन को हल करने के लिए जो ट्रिक दी गई है, एक संख्या छोड़ एक को जोड़ें, इस वाली संख्या को जोड़ा फिर इस वाली संख्या को जोड़ा। तो दोस्तों इसका या तो 0 आना चाहिए, मतलब जो भी सेट आए, मान के चलो आपके पास 11 संख्या आया और सेकंड वाली संख्या को जोड़ा तो दोस्तों आपके पास मान के चलो 22 आया। तो दोस्तों इनका अंतर है, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो यह 11 से पूर्णतः विभाज्य है। अब दोस्तों जैसे मान के चले क्वेश्चन दिया गया है कि 7, 8, 9, 7, 6, 5, 3, 5 यह संख्या है और 11 से विभाज्य है कि नहीं, आपको यह बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक संख्या को छोड़ एक संख्या को जोड़ें, इन सभी को ऐड करें। तो दोस्तों आपके पास आएगा 9 7 और 9 होते हैं 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25। तो दोस्तों आपके पास आएंगे 25। वहीं पे दोस्तों बात करें
8 और 7 होते हैं 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, तो यहाँ पे 25 आया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इनका अंतर है 0 आया है, यानी दोस्तों यह 11 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर दोस्तों वहीं पे अगर 11 का कोई मल्टीपल भी आता तो पूर्णतः विभाज्य है। अगर कोई शेषफल बचता, कहें एक बचता या फिर 2 बचते या फिर 4 बचते, XYZ मान के चलो, तो है विभाज्यता नहीं होती 11 की। तो दोस्तों 11 की विभाज्यता को इस तरीके से हल कर सकते हैं। आपको याद रखना है, एक संख्या छोड़ एक को आपको ऐड करना है और उनका अंतर होना चाहिए, उन दोनों को अंतर में रखें, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक करना और चैनल को करना दोस्तों सब्सक्राइब। अब मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे 5 की विभाज्यता के बारे में।